TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. शब्द सुन रहे हैं तो एक सवाल है मेरा, सेल्स किसके ऊपर डिपेंड होता है? सेल्स का यानी कि हमारा जो सेल होता है उसका महत्वपूर्ण घटक कौन है? अगर आप सुन रहे हैं चैट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए, क्या घटक है? सेल्स का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? मैं हरित संजीवनी के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं और किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें बेचना है तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेल्स का घटक क्या होना चाहिए? तो एक बहुत अच्छा जवाब आया है। देखो कैसे अलग अलग जवाब आते हैं। इसमें पल्लवी रमेश जगताप जी मैडम ने लिखा है शेतकरी अपने आप पर। फिर गणेश खटके सर ने लिखा है नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, रीजन व्हाट दिस कॉस्ट नीड, नॉलेज, हेल्थ, फार्मर, गार्डन गोल्ड, प्रोडक्ट की जरूरत। देखो कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो चलो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। एक बात ध्यान में रखना सर, सेल्स का सबसे महत्वपूर्ण घटक अगर कोई है तो वो है कस्टमर। तो हरित संजीवनी के लिए कौन हुआ? किसान, यानी कि फार्मर। देखो एक बात ध्यान में रखो, हम लोग 13 साल से आरसीएम सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। आज हरित संजीवनी जो आज का प्रोडक्ट नहीं है, 13 साल से हरित संजीवनी का ये जो सफर है वो 13 साल से चल रहा है आरसीएम सिस्टम के साथ। अब मुझे बताइए, जो नए लोग अब तक करीबन 700 प्लस लोग ज्वाइन हो चुके हैं और भी तेजी से लोग ज्वाइन हो रहे हैं और बहुत जल्द ये स्लॉट फुल होने वाला है क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे सर, मगर एक बात ध्यान में रखो, अगर हमारे पास कस्टमर ही परमानेंट नहीं रहेगा तो हमारा सेल कहाँ बढ़ेगा? देखो 13 सालों में आपने हरित संजीवनी के प्रोडक्ट को देख लिया है, प्रोडक्ट के रिजल्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है। जिनको आवाज नहीं आ रहा है प्लीज आपका नेट आप अगर चेक करें, आवाज आ रहा है, बाकी कुछ किसी को आवाज क्लियर आ रहा है सर जी? आवाज क्लियर आ रहा गुरुदेव? ओके 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 सर, ओके ओके। तो आप मुझे बताइए जिनको आवाज नहीं आ रहा है प्लीज एक बार नेट चेक कर लीजिए। अगर आपका नेट डाउन है, कम है, तो वीडियो बंद कर दीजिए। तो साथियों देखिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। हमारे पास नॉलेज भी है, 13 सालों में तो हमने नॉलेज भी ले लिया, हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी देख ली, हमने रिजल्ट देख लिए, हमने सारी चीजें देख ली, फिर भी हमारे प्रोडक्ट का रेगुलर सेल क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सवाल यह है। तो हम बिल्कुल हर हफ्ते अभी हर चीज के ऊपर चर्चा करते जाएंगे कि प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाए, प्रोडक्ट आप फार्मर के पास जाते हो तो क्या चर्चा करनी चाहिए, आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपको कैसे आसान तरीके से। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना साथियों, प्रोडक्ट कोई भी बिजनेस का ऐसा कोई सूत्र नहीं होता, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आप उसको उस फार्मूले में डाल दो और बिजनेस को कर लो। ये प्रोसेस है, बिजनेस ये प्रोसेस है। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा हूं संजीवनी प्रोडक्ट। तो मैं तुरंत 8:12 हो चुके, तो हमारा टाइम बिल्कुल हो चुका है। तो मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके सामने आया हूं और ये सेशन मात्र 25 मिनट का रहेगा और 25 मिनट के बाद आपके साथ मेरा कन्वर्जन रहेगा। आप जिन्होंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है उनके कुछ हम आधा मिनट 1 मिनट में उनसे राय लेंगे, कोई क्वेश्चन है तो उनसे बात करेंगे। तो सारा कुछ मेलजोल करके आपसे बात करके मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाऊंगा। आइए सर, हरित संजीवनी वेलकम करती है हरित संजीवनी टीम आपका। आज जो हम लोग मिल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है क्योंकि भारत देश में लगभग अभी बरसात की शुरुआत होने वाली है। आज लगभग 11 मई है, तो
जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट वीक में इस बार थोड़ा बरसात जल्दी स्टार्ट होने की संभावना है। और फोरकास्ट ने भी कहा है कि इस बार मानसून बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे बरसात शुरू हो जाएगी तो हम लोग दौड़ धूप करने लगेंगे और फिर किसानों के पास जाएंगे कि भाई साहब ये प्रोडक्ट ले लो, तब नहीं जमेगा। आपको एडवांस में काम करना पड़ेगा। तो आइए मैं शुरुआत करते हैं। खरीफ का सबसे बड़ा सीजन, खरीफ के सीजन में सबसे बड़ी फसल जो भारत देश में होती है वो सबसे बड़ी फसल होती है धान की फसल। उसके बाद कपास है। हर एरिया वाइज, रीजन वाइज, स्टेट वाइज अलग अलग, थोड़ी बहुत अलग अलग फसलें होती है। जैसे धान है, कपास है, सोयाबीन है, मकई है। आप जैसे महाराष्ट्र एमपी में जाओगे तो कपास सोयाबीन की फसल बड़े पैमाने पे होती है। आप आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इस राज्यों में जाओगे तो धान की सबसे बड़ी फसल होती है। अगर एक कॉमन बात समझ लो, धान की कुल मिला के भारत देश में सबसे बड़ी फसल है। बाकी तो होती ही रहती है। ये सीजन लगभग 15 मई से अभी स्टार्ट हो जाएगा, तो ये मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने तक चलेगा सर ये सीजन। बहुत बड़े पैमाने पे आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। और बाकी जो अभी तो बाकी चीजों की चर्चा ही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजन ही लग रहा है तो फसलें ही फसलें रहेंगी। उसके बाद हमारे यहाँ फलों की बागवानी भी होती है। फलों की बागवानी जब होती है तो अभी आम, संतरा, मौसम्बी, नींबू, अनार, केला, पपीता, कई सारे फसलों की, साउथ में जाओगे तो कार्डमम है, सुपारी है, नारियल है, इसके ऊपर भी काम होता है। अब देखिए, इसके लिए अपने 10 प्रोडक्ट है, हरित संजीवनी के 10 प्रोडक्ट है। हमने 4 सेशन में अलग अलग प्रोडक्ट की जानकारी दी है। एक साथ सभी प्रोडक्ट की जानकारी देंगे नहीं, बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। आज सिर्फ हरित संजीवनी की जानकारी मिलेगी आपको और मात्र 20 मिनट में। तो आइए, एक सूत्र आपको मैं बता रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण। मेरे भाई, आपको हमें आने वाले दिनों में हरित संजीवनी पे काम करना, ये हमारी मजबूरी बनने वाली है। क्यों मजबूरी बनने वाली है? देखो, अगर जमीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ह्यूमन हेल्थ अच्छी रहेगी। ये त्रिसूत्री है, ये इंटरडिपेंड है एक में पे। जमीन का स्वास्थ्य अच्छा तो पौधों का स्वास्थ्य अच्छा, पौधों का स्वास्थ्य अच्छा तो आदमी का स्वास्थ्य अच्छा। अब देखो, हम किसान के पास जाते हैं, सिंपल बात बताना चाहता हूं मैं आपको। किसान के पास जाने के बाद सबसे पहले उन्हें क्या पूछना है कि सर आप एक अच्छी फसल लेना चाहते हो क्या? आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हो क्या? आप खादों का खर्चा कम करना चाहते हो क्या? आप रासायनिक कीटनाशकों का खर्चा कम करना चाहते हो क्या? तो आपको ये 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। कौन सी? आपके मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपके पौधों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपके पानी का स्वास्थ्य होना चाहिए। तो इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में विचार आएगा, सर ये मिट्टी का स्वास्थ्य क्या होता है, पौधों का स्वास्थ्य क्या होता है? जैसे हमारा स्वास्थ्य होता है वैसे मिट्टी का स्वास्थ्य होता है। तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि आपके मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ा कैसे है। तो हरित संजीवनी क्या है? सर 13 साल हो गए फिर भी लोग मुझे पूछते हैं कि सर हरित संजीवनी क्या है? तो साथियों, हरित संजीवनी 2 पैकिंग में अवेलेबल है, 375 ग्राम और 750 ग्राम। 375 ग्राम एक आधे एकड़ के लिए, 750 ग्राम 1 एकड़ के लिए। तो आइए, हरित संजीवनी क्या है? सिंपल लैंग्वेज में एक शब्द में बता रहा हूं मैं आपको। हरित संजीवनी मिट्टी का स्वास्थ्य और पौधों का स्वास्थ्य ठीक करने वाली ट्रीटमेंट है। मिट्टी का और पौधों का स्वास्थ्य ठीक करने वाली ट्रीटमेंट है। तो इसमें 4 पाउच निकलते हैं। तो 1 नंबर का जो पाउच है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आपने भी देखा होगा। ये क्या करता है? मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारता है। मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारता है। कैसे सुधारता है? फिर हमें किसान को यह बताना जरूरी है, क्योंकि जब आपको किसान पूछेंगे कि सर हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य कहाँ बिगड़ा हुआ है, क्या सही में बिगड़ा हुआ है क्या? तो जी भाई साहब, आपके मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। कैसे बिगड़ा हुआ है मैं आगे बताता हूं आपको। और 2-3-4 का काम क्या है? फसल को संतुलित अन्न तत्व देने का काम है, यानी कि फसल के स्वास्थ्य को ठीक करने का काम है। तो इसलिए हरित संजीवनी क्या है?
सॉइल का यानी कि मिट्टी का स्वास्थ्य और पौधों का स्वास्थ्य ठीक करने की ये एक कोम्बो पैक है, ये एक कोम्बो पैक है। तो आइए एक एक को देखते हैं। हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, स्टेज नंबर 1, 250 ग्राम प्रोडक्ट है। अब इसके 4 सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 क्या है, कब देना है, कैसे देना है और इसके फायदे क्या है। चलो, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 क्या है कि हमने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान होना चाहिए, यहां से वहां लेके जाने के लिए आसान होना चाहिए, इसलिए इसको हमने क्या किया, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया। 50 किलो को 250 ग्राम में कन्वर्ट किया है। अब देना कैसे इसको और देना कब है, सिंपल, इसमें आपका कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखो, कोई भी सीजनेबल फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आपको इसको जमीन में देना है। जैसे पैडी के लिए अगर देना है तो हम पैडी को एक जगह पे नर्सरी बना लेते हैं, यानी कि रोपा बना लेते हैं। उसके बाद रोपा में क्या देना है, जैसे आने वाले समय में अभी हम लोग क्रॉप वाइज भी स्टार्ट करेंगे कि पैडी की फसल को क्या क्या करना है, कपास की फसल को क्या करना है, सोयाबीन की फसल को क्या करना है, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नर्सरी में सिर्फ गार्डन गोल्ड लगाना है। और जब आप रीप्लांटेशन करोगे तो रीप्लांटेशन करने के बाद वहां से अपनी हरित संजीवनी की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको स्टेज नंबर 1 देना है। वहां से रीप्लांटेशन करने के वहां से आप 30 दिनों तक स्टेज नंबर 1 जमीन में दे सकते हो। अब देना कैसे है, सिंपल है। बनाते समय हमने क्या किया, 50 किलो को 250 ग्राम में कन्वर्ट किया। आप देते समय क्या करना है, 250 ग्राम को 50 किलो में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के, या गोबर के खाद के साथ मिला के, या ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के, या सूखी मिट्टी के साथ मिला के आपको देना है, या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी आप इसको दे सकते हो। कैसे, सिंपल छोटा वीडियो देख लेना। एकदम सिंपल तरीका है सर, कोई इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। और उसके बाद पानी देना आवश्यक है। देखो, अब एक अहम सवाल आता है, वो क्या कि जमीन का स्वास्थ्य सही में बिगड़ा हुआ है क्या? बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। 3 चीजों के ऊपर जमीन का स्वास्थ्य ठीक होता है, एक भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और बायोलॉजिकल जैविक गुणधर्म आते हैं। एक एक को देखते हैं हम लोग। देखो, भौतिक गुणधर्म क्या है जमीन के? भौतिक गुणधर्म अगर आप देखोगे तो जमीन जो मेन है, 45% जमीन में होते हैं अघुलनशील तत्व, 20 से 30% होते हैं पानी का, हवा का हिस्सा, और 20 से 30% होता है पानी का हिस्सा, और 5% ऑर्गेनिक कार्बन है। मगर आज क्या हुआ है, हम जो सालों से रासायनिक खाद डालते आ रहे हैं, भरमार पानी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे जमीनों में अघुलनशील तत्व बढ़ गए हैं। कहां तक बढ़ गए? लगभग 70% अघुलनशील तत्व बढ़ गए। तो जमीनों का कौन सा हिस्सा कम हुआ? पानी का और हवा का हिस्सा कम हुआ। उसकी वजह से हमारी जमीनें कैसे हो गई है? हार्ड हो गई है, सख्त हो गई है। और उसका दुष्परिणाम क्या है? हमारे फसल के जड़ों की वृद्धि नहीं हो रही है। फसल के जड़ों की वृद्धि नहीं हो रही है। अब फसल की जड़ों की वृद्धि नहीं हो रही है तो फसल को अन्न तत्व नहीं मिल रहे, अन्न तत्व नहीं मिल रहे हैं तो फसल की डेवलपमेंट कम हो रही है। तो इस वजह से क्या, देखो आपके धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमारी फिजिकल यानी कि भौतिक गुणधर्म जमीन के बिगड़े हुए हैं। अब आते हैं रासायनिक गुणधर्म के ऊपर। जमीन के जैसे हमारी ब्लड होता है, हम हमारे शरीर का उनकी जांच कराते हैं तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, या लिपिड प्रोफाइल है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है, कई सारी चीजें होती है। तो जो गड़बड़ा जाएगा तो हम बीमार पड़ते हैं। साथियों, वैसे ही जमीन में सबसे महत्वपूर्ण होता है पीएच, जमीन का सामू, ऑर्गेनिक कार्बन और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है।
अब हमारे जमीनों में लगभग क्या हो रहा है, जो पीएच है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 7.5 के ऊपर पीएच जा रहा है। और जब 7.5 के ऊपर पीएच जा रहा है, तो आप मुझे बताइए उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है। हम जो खाद जमीनों में दे रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में फसल को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इस वजह से हमें हर साल खादों का प्रमाण बढ़ाने पड़ रहा है। अब मेरा छोटा सवाल है, देखो 10 साल पहले हम लोग 1 बोरी 2 बोरी खाद डालते थे, आज हम लोग वही 3 बोरी 4 बोरी खाद डाल रहे हैं। फसल को ज्यादा खाना लग रहा है क्या? नहीं। देखो आदमी की एक परिस्थिति देख लो, आप 10 साल पहले कितना खाना खाते थे? 5 रोटी, 2 रोटी। आज आप 20 रोटी खाने लग गए हो क्या? नहीं। जैसे हमारा खाना नहीं बढ़ा, वैसे फसलों का भी खाना नहीं बढ़ता सर। मगर प्रॉब्लम यह है, हमारे जमीनों की कंडीशन खराब हुई है। इस वजह से जमीनों से जो मिलने वाले अन्न तत्व है वो फसलों को ठीक से नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से किसानों को ज्यादा मात्रा में खाना देने की, खाद देने की जरूरत पड़ रही है। और जैविक प्रॉपर्टी, जमीनों में जीवाणु, जमीन जीवित है सर, जमीनों में जीवाणु होते हैं। 2 तरह के जीवाणु होते हैं, एक तो आंखों से दिखने वाले और एक आंखों से ना दिखने वाले। भाई साहब आंखों से जो दिखने वाले हैं, चूहे हैं, केचुए हैं। उसके बाद आंखों से ना दिखने वाले बैक्टीरिया है। भाई साहब इससे देखो, हम जो भरमार कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो कीटनाशक छिड़काव करने के बाद जमीन पर गिर रहा है, उसकी वजह से कई सारे जीवाणुओं का नाश हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। और हमारी जमीनें जो सख्त हो गई है, उसकी वजह से हमारे जमीनों में जीवाणुओं को रहने लायक पोषक वातावरण नहीं रहा है। तो हमारी जमीन आज भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और जैविक गुणधर्म, तीनों भी गुणधर्म में बीमार पड़ी हुई है। ये जब तक आप किसानों को समझाओगे नहीं, किसान चीजों को समझेगा नहीं, तब तक उनको हरित संजीवनी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। भाई साहब आपके जमीन को आपको ठीक करना है तो हरित संजीवनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने पे आप प्रोडक्ट मत लो, आपकी मजबूरी बन जाएगी आने वाले दिनों में। तो आइए इस सॉइल को, इस मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अपने पास बहुत शानदार जानदार प्रोडक्ट है, और वो है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, स्टेज नंबर 1। कितना है? 250 ग्राम। क्या करना है इसको देना है जमीन में। और जमीन में जैसे देंगे, पानी देना आवश्यक है। जैसे पानी दिया जाएगा तो ये पानी में घुलेगा तो अपना काम शुरू करेगा। सिंपल है सर। इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे, आप महत्वपूर्ण फायदे ध्यान में रखना। सिर्फ स्टेज नंबर 1 क्या करता है? जमीन में जीवाणुओं, जमीन में जो अघुलनशील तत्व है, उन अघुलनशील तत्वों को घोलने का काम करता है। उसकी वजह से जमीनें क्या हो रही है? भुरभुरी हो रही है। भुरभुरी होने के बाद क्या होगा? जमीन में हवा खिलने लगेगी। हवा का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ेगा, फिर पानी का प्रमाण बढ़ेगा, जमीन में नमी बढ़ेगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? फसल के जड़ों की वृद्धि होती है। कौन सी जड़ों की वृद्धि होगी? जो जड़ें फसल को जमीन से भोजन देते हैं, उनकी वृद्धि होगी। अब उनके माध्यम से जब भोजन मिलने लगेगा तो फसल की वृद्धि ज्यादा होगी, उत्पादन बढ़ेगा। और दूसरा फायदा क्या होगा? जमीन में जब नमी बढ़ती है, हवा खिलने लगेगी, तो सबसे महत्वपूर्ण काम यह होगा, तो जमीन में जीवाणुओं को रहने लायक पोषक वातावरण तैयार हो। जमीन में जीवाणुओं को रहने लायक पोषक वातावरण तैयार होगा। तो कितना सिंपल बात है। 2 चीजें ध्यान में रखना है, जमीन को भुरभुरी बनाता है, ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ेगा, पानी को पकड़ने की क्षमता बढ़ेगी, जमीन में नमी बढ़ेगी, और जीवाणुओं को रहने लायक पोषक वातावरण बढ़ेगा। जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन कोई नहीं। चलो आगे निकलते हैं। साथियों अब देखिए, फसल कौन सी अवस्था में आएगी? अभी फसल जमीन के ऊपर आती है। तो मैंने आपको 3 अवस्थाएं बताई फसल की: वृद्धि की अवस्था, फूलों वाली अवस्था, और मैच्योरिटी, फलों के विकास की अवस्था। इसमें देखो धान में भी
मैं कोई एक फसल का नाम नहीं ले रहा हूं। धान में भी वृद्धि की अवस्था, तो बड़ी अवस्था, और फिर दूध भरता है, निकलने लगते हैं। गेहूं में भी देख लो, मकई में देख लो, बैंगन में देख लो, टमाटर में देख लो, कपास में देख लो, कोई भी, ये तीन अवस्था होती है। वृद्धि की अवस्था यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग स्टेज को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी कहते हैं, और उसको प्रजनन अवस्था भी कहते हैं, और मैच्योरिटी स्टेज। चलो, प्रक्रिया नंबर 2 यानी कि वृद्धि की अवस्था। देखो, फसल का स्वास्थ्य अगर ठीक रखना है तो फसल को जरूरी है संतुलित अन्न तत्व, बैलेंस न्यूट्रिएंट जरूरी है। प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का सबसे महत्वपूर्ण काम है फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है। तो 2 नंबर का छिड़काव करना है। 2 नंबर कितना है? 100 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है। ज्यादा से ज्यादा 2 ग्राम ले सकते हैं, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ कबार क्या होता है, मुझे धान वाले किसान पूछते हैं कि सर हमें 100 लीटर पानी की जरूरत नहीं होती है, हमको 50 लीटर, 60 लीटर, 70 लीटर पानी में हमारा ये हो जाता है। तो आपको उतना ही करना है, उतना पानी बना दो, उस पर छिड़काव कर दो। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा? फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है, तो इसकी फसल की ग्रोथ होने लगेगी। जैसे फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलेंगे तो फसल की ग्रोथ होगी, फसल की ग्रोथ होगी तो पत्ते बढ़ेंगे, पत्तों का आकार बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होगी, और फसल की वृद्धि होने लगती है। धीरे से फसल कौन सी स्टेज में आती है? फ्लावरिंग स्टेज में आती है। और फसल फ्लावरिंग स्टेज में आ जाती है साथियों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। इसमें फूल लगते हैं, इसको प्रजनन अवस्था भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी कि फसल अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने में लग जाती है। तो इस दौरान क्या होता है? फसल के शरीर में हार्मोनिकल बदलाव होने के कारण उसके शरीर में कुछ अन्न तत्वों का कमी आ जाता है, और जो अन्न तत्वों की कमी आ जाती है वो उसे खाने का मन करता है। तो इसके लिए बनाई गई है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3। 150 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है, और क्या करना है? उसको फसल के ऊपर छिड़काव करना है। जहां पर आपने 2 नंबर का छिड़काव किया है वहां पर ही 3 नंबर का आपको छिड़काव करना है। जैसे ही छिड़काव होगा, इसका फायदा क्या होगा? फसल की शाखाएं बढ़ती है, ब्रांचेस बढ़ती है, उसके बाद फूलों की संख्या बढ़ती है। फूलों में कौन सी संख्या ज्यादा बढ़ेगी? मादा फूल, फीमेल फूल की संख्या ज्यादा बढ़ती है, इसका रूपांतरण फलों में हो, ऐसी संख्या बढ़ती है। उसके बाद फसल की यौवन अवस्था में लगने वाले विशेष अन्न तत्वों को देने में मदद होती है। फसल का CN रेशो, मेन फसल को 2 तरह का अन्न तत्व ज्यादा लगते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलता है, नाइट्रोजन जमीन से मिलता है। तो इनका बैलेंस हो जाए तो फसल की आश्चर्यजनक उत्पादन क्षमता बढ़ती है। और इसका फायदा क्या होता है? फसल की सशक्त वृद्धि होती है, और फसल की सशक्त वृद्धि होने के कारण क्या होता है? जब फसल की सशक्त वृद्धि होती है तो बीमारियां कम आती है, कीटक कम आते हैं। आपके ऑटोमेटिक रासायनिक जो कीटनाशक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका स्प्रेइंग कम हो जाएगा। और आप जब हरित संजीवनी की इस्तेमाल करोगे तो आपके रासायनिक खादों में 20 से 25% कमी आ जाएगी, यानी कि रासायनिक खादों में भी कमी आ गई और पेस्टिसाइड के छिड़काव में भी कमी आ गई। तो आपका फायदा ही फायदा है, आपको हरित संजीवनी के लिए अलग पैसे देने की जरूरत नहीं है। आइए, धीरे से फसल अब कौन सी अवस्था में आती है? मैच्योरिटी अवस्था में, फसल के फ्रूट डेवलपमेंट अवस्था में आती है। देखो, एक छोटा सा आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा भाई साहब। जैसे आप ऑब्जर्वेशन करोगे, अभी रब्बी की फसल खत्म हो गई, बहुत जगह पे गेहूं की फसल है, कई जगह पे रब्बी में भी धान की फसल लेते हैं। मैं भी जैसे कल सुबह निजामाबाद से आया, मैं आज सुबह कई जगह पे मैंने पैडी की फसल देखी। तो यहाँ पर देखो, रब्बी में भी पैडी होती है और खरीफ में भी पैडी होती है। तो आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, पैडी की जो बाली होती है ऊपर की, वहां पर यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जैसे गेहूं का जो नीचे का दाना बड़ा होता है और जैसे ऊपर जाओगे तो दाना छोटा होता है। उसके बाद पैडी में भी देखोगे आप, तो नीचे का दाना बड़ा होता है और ऊपर जाओगे तो छोटा होता है। ऐसे क्यों होता है? ये सिर्फ इसमें ही होता है क्या? जी नहीं, ये मकई में देख लो आप,
टमाटर में देख लो, कपास में देख लो, कपास में जो टिंडे लगते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं, ऊपर वाले छोटे होते जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? फसल को अन्न तत्व जो मिलते हैं, फसल को भोजन जो मिलता है, वो मिलता है जमीन से। तो जैसे नीचे वाले को पहले मिलेगा, ऊपर वाले को बाद में मिलेगा, ऊपर वाले को बाद में मिलेगा, तो इनको कम ज्यादा मिलता है। इस वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो कम ज्यादा होती है। इसके लिए बनाई गई है हरित संजीवनी स्टेज नंबर 4। 250 ग्राम प्रोडक्ट है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है और क्या करना है आपको? छिड़काव करना है। जैसे ही आप इसका छिड़काव करोगे तो सबसे पहला काम क्या है, इस दौरान क्या होता है, फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलने में मदद होती है। और जैसे ही फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलने में मदद होगी साथियों, इसका सबसे पहला फायदा क्या होगा? फसल को पत्तों की तरफ इस दौरान खाना लगता है। जैसे पत्तों में, क्योंकि जब फल लगने लगते हैं तो एक बात ध्यान में रखना, फल जब लगते हैं तो फसल क्या करती है? स्वयं में कुछ बदलाव करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा खाना लगता है फलों में। तो फसल क्या करती है? ज्यादातर खाना फलों में बेचती है और पत्तों की तरफ खाना कम हो जाता है और पत्ते सूखने लगते हैं, गिरने लगते हैं। आपको ये कपास की खेत में बहुत ज्यादा दिखेगा, पत्तों की गिरावट बहुत बड़े पैमाने पे कम होती है। और जब पत्तों की गिरावट कम होती है, पत्तों की गिरावट ज्यादा होती है, तो फसल अशक्त होने लगती है। तो हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का फायदा क्या होता है? पत्तों की तरफ खाना जाता है, पत्ते हरे भरे रहते हैं, तो फसल सशक्त रहती है। और फलों में नीचे से ऊपर तक सबको एक समान अन्न तत्व मिलते हैं। और जैसे एक समान अन्न तत्व मिलते हैं तो फिर उनकी ग्रोथ एक समान ही होगी। आपने जहां जहां हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया है, फिर आप गेहूं में देख लो, धान में देख लो, नीचे से ऊपर तक दाने का लगभग आकार एक समान दिखेगा आपको। दाने की लंबाई अच्छी दिखेगी, दाने का मोटापन अच्छा दिखेगा, दाने का वजन बढ़ेगा। साथियों, ये कोई मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं। हमने इसके लिए भारत सरकार की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, जैसे पैडी के ऊपर महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका जो इगतपुरी में नासिक डिस्ट्रिक्ट में रिसर्च सेंटर है, वहां पर स्पॉन्सर ट्रायलशिप ली है। तो हर एक चीज को वहां के साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्वेशन करके हमें बताया, उसका पूरा रिपोर्ट है। आप वेबसाइट पे जाके वो रिपोर्ट को देख सकते हो कि उसको शूट्स कितने लगे, दाने कितने हुए, दाने की लंबाई कितनी है, दाने का वजन कितना है, यानी कि उसका फायदा क्या होता है? उत्पादन बढ़ोतरी में होता है। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं, देखो, भारत देश अन्न धान्य के मामले में अभी स्वयंपूर्ण है। जब हमें आजादी मिली थी तब हमें अन्न धान्य बढ़ाना था। तब का सिनेरियो क्या था? इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। मगर अभी हमें हमें प्रोडक्शन को बढ़ाने से सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है हमारा? प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हेल्दी प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है। हेल्दी प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो हमारे शरीर को फायदा देगा, आदमी के शरीर को फायदा देगा। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हो और पूरे विश्व में जो रिसर्च चल रहे हैं वो है हेल्दी प्रोडक्शन का उत्पादन कैसे हो, हेल्दी फसलों का उत्पादन कैसे हो, न्यूट्रिशनल रिच उत्पादन कैसे हो। आने वाले दिनों में ये सिनेरियो चलेगा सर। और जहां जहां मैं गारंटी देता हूं आपको, जहां जहां हरित संजीवनी का इस्तेमाल होता है 100% हेल्दी उत्पादन होता है। वो आप धान के ऊपर इस्तेमाल करो, चावल के ऊपर इस्तेमाल करो, सब्जियों के ऊपर इस्तेमाल करो, और वो खा के देखो, आपको टेस्ट अलग लगेगी, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल रिच है। फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलते हैं। फसल को देखो, फसल को संतुलित अन्न तत्व का मतलब क्या है? फसल को क्या चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, बोरान, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम। सर, ये हमारे शरीर को भी लगते हैं ना, तो हमें कहां से मिलेंगे? हम जो खाना खा रहे हैं उससे ही हमें मिलेंगे। अगर हम एक हेल्दी उत्पादन निकालेंगे तो हमें वो पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। तो ऐसा ही हरित संजीवनी स्टेज नंबर 4 है। इसका फायदा क्या क्या होता है? फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलते हैं, एक समान वृद्धि होती है, फलों का आकार, दानों का आकार बढ़ता है, दानों की संख्या बढ़ती है, फलों की संख्या बढ़ती है, चमक बढ़ती है, और मार्केट में लेके जाने के बाद 2 रुपए आपको भाव भी ज्यादा ही मिलता है। तो इसका फायदा किसान को हुआ कि नहीं?
जैसे किसान को फायदा हुआ तो ये हमें फायदा मिलेगा। साथियों, ऐसा ये बहुत शानदार शानदार ब्रांड प्रोडक्ट है आरसीएम सिस्टम में, हरित संजीवनी। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है। ये चार्ट क्या है, अलग अलग फसलों के लिए, फसलों की उम्र के अनुसार हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4 कब छिड़काव करना है, यह पूरा यहाँ पर दिया गया है। तो आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। पीडीएफ आपको www.haritsanjeevani.com इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर नहीं है, आपको चाहिए, तो मैं मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाल रहा हूं। आप बिंदास मुझे 9422249740 ये मेरा नंबर है, रविंद्र शिरोडे। आप मेरे नंबर पे हाय हेलो नहीं करना, बात सुन लो ध्यान से। मेरा नंबर आपके मोबाइल में सेव करना और आपके व्हाट्सएप से आपका नाम, आपका स्टेट डाल के मुझे फॉरवर्ड करना। तो मैं क्या करूंगा, वो आपका नंबर सेव कर लूंगा और आपको रेगुलर हरित संजीवनी की सारी जानकारी मिलती जाएगी। मैंने चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल दिया है 9422249740। मगर हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये कुछ नहीं करना। मैंने क्लियर कहा, आपका नाम, आपका स्टेट डाल के मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजना, ठीक है। तो ये चार्ट आपको, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए ही बनाया गया है। अगर नहीं तो आप haritsanjeevani.in इस वेबसाइट पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थोड़ा आगे निकलते हैं साथियों। बहुत 2 मिनट में ये सारी बात खत्म करूंगा मैं, फिर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो साथियों, ये देखिए, अब कई सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सर हम स्टेज नंबर 1 को जमीन में डालेंगे तो इसका कोई विपरीत परिणाम तो नहीं होगा। सर हम स्टेज नंबर 2, 3, 4 को छिड़काव करेंगे, फसल पर इसका कोई विपरीत परिणाम तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जहर मुक्त प्रोडक्ट है, इसका कोई भी विपरीत परिणाम नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं, मुझे कुछ कभी कभार फोन आता है, सर हमने स्टेज नंबर 1 जमीन में डाल दिया और हमारी फसल सूख गई। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फसल पे काम ही नहीं करता, तो फसल सूखेगी कैसे। 2, 3, 4 का छिड़काव किया, इसमें सूखने के कोई तत्व है नहीं। ये तो देगा तो फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये फिर से रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, हरित संजीवनी मैंने आपको जानकारी दी है। अब मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपके बगैर ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता। साथियों, अगर मैं ही बोलता जाऊं तो कोई फायदा नहीं। अब मैं उन भाई साहब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करता हूं जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। हैंड रेस करें, मैं एक एक को अनम्यूट करूंगा और फिर आप आपकी 1 मिनट के अंदर आपको बात रखनी है। तो किशोर वाला आरसीएम सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। किशोर वाला जी बात करें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैंने अभी तिल लगाया हुआ है मेरी खेती में, मैंने भी वीडियो भी बनाया हुआ है और मेरी हाइट सेट के, मेरी हाइट है 5.5 फुट और इतना बड़ा सफेद तिल हुआ है मेरी खेत में। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल आ रही। रिजल्ट है, हाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मैंने आपको कंपनी में भी 2 वीडियो भेजा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट, और लोगों को हम बता देंगे। अभी मेरी बगल वाले खेती को आधी फसल सूख गई है। अच्छा, लेकिन मेरे एक भी छोड़ का फंगल नहीं हुआ और एक भी छोड़ में किसी प्रकार की फफूंद नहीं आई। बस। किशोर जी, आप कहाँ से हो? मैं गुजरात से हूँ, गुजरात। बहुत बढ़िया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? मेरा जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, विसावदर तहसील। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। मुकेश साहू सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। मुकेश जी आप। हेलो। हाँ जी, मुकेश जी बात करें। हेलो। हाँ, बात करें मुकेश जी। सर मुझे जानकारी चाहिए था कि कंप्लीट सेट के बारे में। कौन से सेट के बारे में? कंप्लीट धान के लिए। हाँ, आपको अभी आज तो नहीं मिलेगी, मगर आप रेगुलर इस प्रोग्राम को अटेंड करते जाइए। धान की पूरी डिटेल आपको
सीजन के बाद धान कपास सब मिलेगा मुकेश जी, आप चिंता न करें। ये जी रेगुलर सर। प्रोग्राम हर बुधवार को 8 बजे का प्रोग्राम आप अटेंड करते जाइए, आपको जी हर चीज के ऊपर जानकारी मिलेगी। बहुत जी बहुत ओके धन्यवाद सर। मुकेश जी, आपसे बात करके अच्छा लगा हमें। सर रघुनाथ जी बात करें। रघुनाथ जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, अगर आप आवाज सुन रहे हो तो अनम्यूट कीजिए, नहीं तो हुकुमचंद जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हुकुमचंद जी हाँ सर, आप, हाँ नमस्कार आइए सर, आइए। हमारी सर जी ने टीम को बहुत बहुत बधाई। और सर मैंने इस प्रोडक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से यूज किया। मैं पिछले 4 वर्ष से इसको यूज कर रहा हूँ और मैंने सारी फसलों में इसको डाल के देखा, सारी फसलों में बहुत ही शानदार और लाजवाब इसका रिजल्ट है सर। अभी इस सीजन में मैंने आलू लगाए थे, आलू में मैंने सर 4 बीघे के आलू में 2 पैक डाले, और हमारे गांव में जहाँ आलू लगे थे उनके आलू में और हमारे आलू में यूं मान लीजिए 70-30 का डिफरेंस मुझे दिखा। उन लोगों की औसतन 10 कट्टों की रही, 7 कट्टों की रही, वहीं अपनी 10 कट्टों की औसत रही सर। मतलब जहाँ 7 निकले वहीं अपने 10 निकले, इतना बहुत रिजल्ट। बहुत बढ़िया, और बहुत सर बढ़िया। लसन, इस बार जो लसन थी ये प्रकृति के कारण जो खराब हुई, तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारी लसनें खराब हुई। जहाँ मैंने हरी संजीवनी का इस्तेमाल किया वहाँ अपनी लसन आज भी वैसी की वैसी है, एक कली खराब नहीं हुई। और मैंने ही प्रैक्टिकल के लिए अपने ही खेत में कुछ जगह छोड़ के देखी थी, तो वहाँ पे वास्तविक में वो फसल खराब हुई। एक ही खेत में 2 रिजल्ट मेरे को मिले कि इसको डालने से हमें क्या बेनिफिट हुआ। तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मुझे नासिक का एड्रेस चाहिए, हमें कहाँ पे आना है ट्रेनिंग के लिए? बिल्कुल, कौन सी डेट में आ रहे हैं आप, कौन सी डेट में आ रहे हैं? सर 21-22 मई। हो जाएगा, आपका ग्रुप बन रहा है, आप चिंता न करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी हुकुमचंद जी। हाँ, मैं सर आपसे जुड़ा हुआ हूँ व्हाट्सएप पे। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुमचंद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आगे आता हूँ, अब एक एक को मैं अनम्यूट करूंगा। हुकुमचंद जी हो गए, अशोक वर्मा जी यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, मगर अशोक जी आपको मैं लास्ट में लूंगा। हमारे डिजिटल फार्मर बहुत शानदार काम करते हैं, एमपी से है, तो अशोक वर्मा जी मैं आपको लास्ट में अनम्यूट करूंगा। ये फाउंडर स्टार प्लैटिनम सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आपका नाम पूरा दिख नहीं रहा है मुझे। थैंक यू सो मच सर। जय हरि श्याम, जय हरि संजीवनी। जय हरि संजीवनी सर। और नाम सर फूल सिंह है और सोनभद्र जिले के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सर मैं बोल रहा हूँ। और हरि संजीवनी सर जी, हरि संजीवनी मैंने सर धान पे भी उपयोग किया था और सरसों में उपयोग किया था, और अभी सर 1 एकड़ उड़द की खेती हुई है। दूसरा स्टेप सर मैं इसमें डाल चुका हूँ और रिजल्ट सर बहुत बड़ा है। सरसों में सर हमारे एरिया में जो उत्पादन हुआ था 1 बीघा में, नॉर्मल लोगों का सर 2 कुंटल के हिसाब से हुआ था। मौसम थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन हरी संजीवनी डालने की वजह से सर जो मेरे खेत में सरसों जो हुआ था वो लगभग 3.5 कुंटल बीघे के हिसाब से सर हुआ। बहुत बड़ा रिजल्ट। अरे ग्रेट 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 सर, ग्रेट ग्रेट, बहुत थैंक यू शानदार सो मच सर। बहुत 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 धन्यवाद सर। समीर चटर्जी जी, समीर चटर्जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। समीर चटर्जी जी सर, आप बात सुन रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। समीर जी आपका मोबाइल अनम्यूट करें सर। समीर जी मैं आपको देख रहा हूँ। हाँ यस यस सर सुनाई दे रहा है सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मैं तो नासिक गया था और काम भी किया हरी संजीवनी का ऊपर, बहुत बढ़िया रिजल्ट तो है। तो अभी मैं जहाँ पर बैठ के प्रोग्राम ले रहा है, तो सर एक तस्वीर में आपको देखा रहा है, देखिए देखिए मेरा पास, देखिए ये सपेता गाछ है सर, ये छोटा गाछ है। अच्छा ग्रेट। हाँ देखिए पूरा पूरा साल में पूरा भरा भरा के सपेता रहता है। बहुत बढ़िया। ये छोटा गाछ में पूरा साल फल होता है सर। बहुत तो बढ़िया और भी सर, बहुत बहुत सारा बढ़िया। रिजल्ट है सर। बहुत बढ़िया, हरी संजीवनी टीम को धन्यवाद सर, हम लोगों का ऐसा प्रोडक्ट देने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। एड एडी कुंजाराम जी, एडी कुंजाराम जी मैंने आपको अनम्यूट किया। थैंक यू सर। और
हरित संजीवनी टीम को सर सलाम है, नमस्कार है सर। हरित संजीवनी जो है सर वाकई में कहा जाए वरदान है सर हम किसान लोगों के लिए। मैं सर पिछले 2 साल से धान की फसलों में जो है इसका प्रयोग कर रहा हूँ सर, और हमारा जो है सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर, और हमारे यहाँ जो खेती होता है सर वो पूरा प्राकृतिक होता है सर, ऊपर वाले के ऊपर होता है। जैसे बारिश हुआ तो अच्छा फसल होता है और नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाता है सर। लेकिन इस साल बारिश कम होने के कारण भी सर मेरे यहाँ जो है हरित संजीवनी का उपयोग करने के कारण पिछले साल जो उसके पहले जो फसल लिया था सर सेम टू सेम आया सर, भले बारिश कम हुआ है। इतना अच्छा रिजल्ट है सर हरित संजीवनी का। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मूलचंद साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। मूलचंद जी बात करें। हाँ सर जी, नमस्कार सर। नमस्कार गुरुदेव। मैं बोल रहा था सर, जैसे अपनी धान की फसल के लिए भी काम करेंगे जैसे सर। हाँ, आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल आ रही। यस सर। धान के फसल के लिए जैसे कैसे तैयारी करेंगे सर इसके लिए? नहीं, अभी आपको इस प्रोग्राम को देखते रहिए, बहुत अच्छी तरह से आपको आने वाले 2 सीजन के बाद सिर्फ धान के ऊपर प्रोग्राम रहेगा। यस सर। अभी आपको राजनांदगांव आ रहे हैं सर, राजनांदगांव जिला में। यस, आ रहा हूँ। हाँ सर। मैं बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का रहने वाला हूँ सर मैं। बहुत ग्रेट मूलचंद जी, मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर लक्ष्मण मायल सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं राजस्थान से, ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अनूपगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ। तो ये हरित संजीवनी सर हमने इसी मतलब ये जौ की खेती ली थी 1.5 बीघा करीबन। हाँ। तो इसमें बहुत अच्छा इसका फायदा हुआ। तो पिछले साल हमने जौ की खेती ली थी, उसमें हमारे यही 1.5 बीघे में 5-6 गट्टे जो हुए थे, और इस बार 35 गट्टे जो निकले हैं। अरे ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर एक मैं आपसे जानकारी जानना चाहता हूँ। हाँ। तो जैसे भी नरमे की फसल चल रही है, बिजाई चल रही है। हाँ। तो इसमें क्या है, जैसे कई लोगों ने बहुत महीने 1.5 महीने पहले फसल बीज दी, उसको पानी देना अभी। तो कई फसल 30 दिनों की हो गई है, कई 45 दिन की हो रही है, और जो 45 दिन में उसमें ये खाद डाल सकते हैं अभी जमीन में डालते हैं 1 नंबर? बिल्कुल डाल सकते हैं सर। 45 दिन की अगर नरमे की फसल हो गई है तो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। आप इसको एक काम करो, अभी हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 हाँ जी और सॉइल हेल्थ स्पेशल दोनों को मिला के जमीन में दे दो, और तुरंत 2-4 दिन के बाद प्रक्रिया नंबर 2 ठीक और रैपिड को 2 ml, प्रेमैक्स को 1 ml मिला के छिड़काव करो। और 15 से 20 दिन के बाद 3 नंबर, 15 से 20 दिन के बाद 4 नंबर। बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। और आने वाले दिनों में जो कपास के ऊपर का प्रोग्राम होगा वो भी आप पूछ सकते हैं। आप मेरा नंबर लिख लिया है तो मेरे को व्हाट्सएप पे आपका मैसेज भेज दो, रिक्वेस्ट डालो और नाम डाल के मैं आपको कपास सर आप नंबर एक बार दोबारा फिर बताना। मैंने चैट बॉक्स में डाला है, फिर भी लिख लो, सब लिख लो। 942222 3 बार 2 ठीक है 49 740 ठीक है सर। बहुत बहुत अच्छा लगा लक्ष्मण जी, मैं आपसे बात करूंगा। थोड़ा आगे निकलते हैं, वक्त कम होते जाता है। रंजीत पांडे जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ सर, मैं रंजीत पांडे बिहार से बोल रहा हूँ। बिल्कुल बोलिए सर, रंजीत जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल आ रही। धान के जब हम खेती करेंगे तो उसमें खाद की मात्रा कितना कम करेंगे हरित संजीवनी के साथ में? 25% खाद की मात्रा कम करना है रंजीत जी। अच्छा, यूरिया और डाई दोनों? बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई भी रासायनिक खाद देंगे, हरित संजीवनी की जहाँ ट्रीटमेंट रहेगी 20 से 25% आप कोई भी रासायनिक खाद की मात्रा कम कर सकते हो। अच्छा, और सर उसमें हम जो स्प्रे करते हैं कीटनाशक का, हाँ वो तो यूज कर सकते हैं? हाँ, उसमें क्या होता है, आप एक बार आगे जो धान का सेशन रहेगा उसको जरूर सुनिएगा।
तो कई कई सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे रंजीत जी। ओके ओके सर। बहुत बहुत अच्छा लगा रंजीत जी, बहुत धन्यवाद। MNS देसिया जी, MNS देसिया जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। देसी जयेश, MNS देसी जयेश सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें। अजय मुझे अभी चैट बॉक्स में आ रहे हैं सर, आप बात करना चाहते हैं? अजय पांडे जी, अजय पांडे जी हैंड रेज करें तो आपको मैं अनम्यूट करता हूं, क्योंकि अजय पांडे जी आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अजय पांडे जी, यस, अजय पांडे जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज अनम्यूट करिए खुद को, बात करें। जी सर, जय RCM। जय RCM सर। नमस्कार सर, मैं पूछना चाहता हूं कि हरीश संजीवनी जब यूज किया जाएगा तो कितने एकड़ में एक पैकेट डलाएगा? 3 जो है सर, ये जो देखो 375 ग्राम 2 पैकेट आते हैं, ये 375 ग्राम का छोटा जो पैकेट है वो आधे एकड़ के लिए है, और 750 ग्राम का 1 एकड़ के लिए है। जी जी, 2 पैकेट। और ये सॉइल हेल्थ बड़ा वाला कितने एकड़ में डाला जाएगा? 500 ग्राम 1 एकड़ में डाला जाएगा सर। जी जी, ये दोनों को मिला के डाल सकता है आदमी? 100% डाल सकते हैं सर, 100% डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसका यूजर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल डालना ही है। बहुत इसका अच्छा फायदा रिजल्ट मुझे मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। अजय जी आप कहाँ से हो? बिहार से डेहरी ऑन सुन रोहतास। अरे ग्रेट ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आगे मैं ले रहा हूँ ये राजू नाग सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। राजू नाग जी, आप सुन रहे हैं तो प्लीज बात करें। राजू नाग जी, थोड़ा जल्दी जल्दी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि वक्त सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है, प्लीज, अगर नहीं तो आगे चलिए। सत्यनारायण साहू जी, राजू जी बात करें, जल्दी बात करें। जी सर, जैसे हम लोग अभी टमाटर का फसल लेते हैं सर, तो जैसे ग्रेट फूल या फल लगने के समय मर जाता है सर, इसके लिए कुछ? हाँ बिल्कुल, आप टमाटर को देखो, आपका बिल्कुल सही है, शुरू से हरित संजीवनी की ट्रीटमेंट रखिए। आप हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 जमीन में दीजिए, 2, 3, 4 का छिड़काव करना है, और उसके साथ डिफेंड और रैपिड को जरूर इस्तेमाल करना है। डिफेंड और रैपिड को जरूर इस्तेमाल करना है, आपके कई सारी समस्याएं दूर होंगी। और इस प्रोग्राम को आप रेगुलर देखते जाइए, क्योंकि हर बार नई नई जानकारी आपको मिलती जाएगी, नई फसल की जानकारी मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण। राजू जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। सर सत्यनारायण साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर, सत्यनारायण साहू, मैं छत्तीसगढ़ बैकुंठपुर कोरिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। सर मैंने भी 3 साल से हरित संजीवनी के उपयोग किया है, और सबसे पहले सर मैंने बैगन और भिंडी पे किया था। इसके बाद सर मैंने मिर्चा पे किया सर, गजब का मिर्चे की क्वालिटी थी, मैंने वीडियो भी बनाया था, बहुत सारे ग्रुपों में डाला भी था। बहुत बढ़िया। और इसके बाद सर पिछले साल सर मैंने बरबटी और करेला पे यूज किया था एक किसान के पास, और इतना गजब का सर था वो बरबटी, बता रहा हूँ आपको कि लगभग सर 1.5 फीट की लंबाई थी उसकी, और मोटाई इतनी बेहतरीन थी। मार्केट में सर वो जाता था तो जो लोग वो सब्जी एक बार खरीद लेते थे तो दोबारा उस किसान को खोजते थे कि वही सब्जी वाला आएगा तो हम बरबटी उससे लेंगे। अरे उनका सर मैंने काफी वीडियो बनाया था सर, और बहुत जगह उस वीडियो को मैंने भेजा था, और अभी भी मेरे पास वो वीडियो अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आगे ले रहा हूँ मेजर राठी सर। मेजर राठी जी, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। मेजर राठी जी। मेजर राठी जी सर, आप आवाज सुन रहे हो मेरी? मेजर राठी जी, आपने चैट बॉक्स में लिखा है, मुझे भी सर। नमस्कार सर, जय हरि संजीवनी। जय हरि संजीवनी सर। सर मैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ, पश्चिमी यूपी
और हमारे यहाँ ज्यादातर गेहूं ना बोया जाता है, तो गेहूं में मैं संजीवनी लगाई थी। मैं एक टीम तैयार कर रहा हूँ अपनी, मुझे थोड़ी सी आप विशेष ट्रेनिंग दिलवा दीजिए वहाँ पे किसानों के लिए। तो गेहूं में हमने हरी संजीवनी लगाई थी, काफी बेस्ट रिजल्ट मिला है। तो अब हमने गन्ने पर श्योर शुगर लगाना स्टार्ट कर दिया है सर वहाँ पे। तो अभी हमें थोड़ी सी श्योर शुगर की स्पेशल ट्रेनिंग मिल जाए तो सर मैं बहुत मेडिकल कर सकते हैं हम वहाँ पे टीम बना के। बिल्कुल 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 राठी जी, आपने मेरा नंबर लिख लिया होगा, तो आप जी सर, आपको ऑनलाइन मीटिंग स्पेशल क्रॉप के लिए भी मिल जाएगी, आप चिंता न करें। मुझे आप रिक्वेस्ट डाल दो, आपके स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था मैं करता हूँ सर। और मैं नासिक भी आने की तैयारी कर रहा हूँ, जल्दी हो सकता है 2-4 बंदे लेकर मैं वहाँ भी आऊंगा आपके पास। आने से पहले आपसे इन्फॉर्म करूंगा सर एक बार जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा लगेगा। आइए, बहुत अपन अपडेट करेंगे और आगे निकलेंगे। आइए सर। सर इस पे हरी संजीवनी पर श्योर शुगर की किसानों को बहुत सख्त जरूरत है सर। स्पेशली बोल रहा हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, बेसिकली मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मैं स्पेशली इस पे आरसीएम में इस पे ही काम कर रहा हूँ सर, स्पेशल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे लेना चाहूँ तो स्टार गोल्ड 318 सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। स्टार गोल्ड 318, अगर आप आवाज सुन रहे हो तो प्लीज। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सर हरी संजीवनी को लगातार 3 साल से यूज कर रहा हूँ सर। 2 एकड़ में हर साल पराठी लेता हूँ, और पहले साल मुझे 1 एकड़ में 5 क्विंटल कपास हुआ था। दूसरे साल में मुझे वही 1 एकड़ में 7 क्विंटल कपास हुआ, और तीसरे साल 1 ही एकड़ में 10 क्विंटल कपास लिया सर मैंने। मैं बहुत शानदार सर। सर मैं अमरावती से बिलोंग करता हूँ और चांदूर बाजार का रहने वाला हूँ। मुर्शी तालुके में मेरा खेत है। 2 एकड़ पे प्रक्रिया किया सर। हर लोगों को मैं कहना यही चाहता हूँ कि पहले साल आपको रिजल्ट नहीं आएगा, लगातार यूज करो, आपको रिजल्ट देंगी देंगी देंगी, यही मेरा दावा है सर। मैं हर शेतकरी को। हाँ सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपको अभिनंदन करता हूँ। बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जय महाराष्ट्र सर मैं आपको मिला था भी, और आपके ट्रेनिंग करने के लिए मैंने 10 लोग भी लेके आया था चांदूर बाजार से। आप हमारे जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है धाकड़े जी, कृषि अधिकारी है, उनको भी आपको मिला दिया था सर। तो बहुत ही अच्छा है हरी संजीवनी। हाँ सर, जय हरी संजीवनी, जय आरसीएम। जय हरी संजीवनी, जय आरसीएम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती जी, सरस्वती जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। सरस्वती जी प्लीज, आवाज सुन रहे हैं तो बात करें। सरस्वती जी आवाज अगर सुन रहे हैं तो बात करें सर। नहीं है तो आगे निकलता हूं मैं। राजेश वत्स सर, राजेश वत्स जी फ्रॉम करनाल, अनम्यूट किया सर मैंने आपको। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब करनाल से बोल रहे हैं। हम पिछले 5 साल से हरी संजीवनी, श्योर शुगर, रैपिड और अपना डिफाइन को पिछले साल धान में यूज किया, हरियाणा में, करनाल में अपने बहुत अच्छे रिजल्ट है। डॉक्टर साहब अपना जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है अपने बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और आपने जो मिशन लिया है हर खेत स्वस्थ खेत, और एक सरकार भी ये चाह रही है कि हर खेत स्वस्थ खेत हो, और जहर मुक्त खेती का अभियान चला हुआ है। इसमें हम सभी मिलकर और आपके आशीर्वाद से आप समय समय पे इतना कीमती समय और पूरे भारत को साथ लेके चल रहे हो, इसके लिए डॉक्टर साहब आपको बिल्कुल सलाम है दिल से, हाथ जोड़ के। और सभी टीम को हम यही कहना चाहेंगे, पूरा भारत आपके साथ है, और आने वाला समय बहुत ही आप जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आए हो, होम गार्डनिंग का भी, और इसमें बहुत कुछ है जो मैंने जैसे आपका प्रोडक्ट पहली बार देखा, मैंने कोई कंपनी नहीं देखी थी, एपिडा देखा था मैंने आपके यहाँ पे, और उसके विश्वास पे मैंने प्रोडक्ट यूज किया। और आज हम करनाल में गन्ने में श्योर शुगर की पूरी सिफारिश करते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट है डॉक्टर साहब, 100 के 100% रिजल्ट है। आपने इतना कीमती समय दिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद राजेश जी।
आपसे से बात करके बहुत अच्छा लगा। सरस्वती जी प्लीज आप अनम्यूट करें। सरस्वती जी। जी नमस्कार सर, जय हरि संजीवनी सर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल आ रही। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर, नया जिला बना है पेंडा गौरेला मरवाई सर। सर मैं हरि संजीवनी की स्पेशल ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ सर, और अपने खेत में कई दो सीजन डाला हूँ सर। अपने यहाँ पानी का साधन नहीं है सर, एक ही सीजन होता है, तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त है सर। ग्रेट ग्रेट और बढ़िया सर अगल बगल के किसानों को बोल रहा हूँ सर, पर सही ट्रेनिंग ना होने के कारण वो नहीं ले पा रहे सर। इसमें कुछ अलग करना बिल्कुल चाहता हूँ सर। हम हर हफ्ते ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप ज्यादातर अपने लोगों को लाते जाइए और एक अच्छी जानकारी हम किसानों को देते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपसे बात करके बड़ा खुश हुआ। और लास्ट में मैं अशोक वर्मा जी हमारे डिजिटल फार्मर, उनको बुलाना चाहता हूँ क्योंकि वक्त हो रहा है और हमारा उसूल है 9 बजे ये खत्म करना है। 4 मिनट ज्यादा हो गए। अशोक जी अपनी शॉर्ट में बात रख के इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें। नमस्ते, जय आरसीएम। मैं डिजिटल फार्मर एमपी इंदौर महू से बिलोंग करता हूं और मैंने हरीश संजीवनी खुद ने यूज की है क्योंकि मैं खुद फार्मर हूं। आवाज क्लियर है सर मेरी? एकदम क्लियर है सर। तो हरीश संजीवनी प्रक्रिया 1 2 3 4 यूज की थी प्याज में, तो प्याज में इतने अच्छे रिजल्ट मिले। इस बार पूरे भारत में प्याज का उत्पादन लगभग 40% गिरा है और अपने यहाँ उत्पादन ओरो प्लाट की जगह अपने प्लॉट में सीधा डबल उत्पादन लिया गया है। आज मैंने खुद ने कल्टीवेटर चलाया था मेरे खेत में, तो 1 लीटर प्रति बीघा डीजल भी बचा है। भूरभूरी जमीन जो जैसा बोला हरीश संजीवनी ने वैसा हुआ है और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। प्रक्रिया 1 2 3 4 के मैंने खुद ने लिए हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट है और सभी जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। सभी लाइव टेस्ट किए मैंने खुद ने, बहुत ही शानदार रहे। जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं लास्ट की काफी लिस्ट बड़ी तो रहती है, लास्ट में देवदत्त शुक्ला जी आएंगे और प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। देवदत्त जी आवाज सुन रहे हो? और एक मनोज गोजरे जी है जो महाराष्ट्र से है, वो काफी देर से एड्रेस किए हुए। मनोज गोजरे जी आप एड्रेस किए हैं क्या? मनोज गोजरे जी, मनोज गोजरे जी आप बात करना चाहते हैं? अब मनोज गोजरे जी, मनोज गोजरे जी आप एड्रेस करें तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। तो टाइम हो चुका है। हाँ मनोज गोजरे जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। लास्ट सिर्फ लास्ट लेंगे अभी मनोज गोजरे जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर औरंगाबाद नाशिकला जी ट्रेनिंग झाली ना, तर तिथं वडील आलते बघा ट्रेनिंग साठी गोजरे। हिंदी में बात करें सर। हेलो हिंदी सर। में बात करें। नासिक में जो अपना प्रोग्राम होता तो पिताजी आए थे वहाँ पे। अपने अनार के लिए मैंने कुछ अनार के लिए पिताजी ने वो सॉइल हेल्थ लिया था, लेकिन वो आपने बोला था ड्रिप से दे दो 1 एकड़ के लिए, वो ड्रिप से दिया था। बाद में आप बोले थे कि एक फ्लड पानी दे दो अनार को, तो फ्लड पानी देने की वजह नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ का साइक जो आर्द्रता है वो 75 के आगे जा रही है। नहीं कोई देने की जरूरत नहीं। फ्लड नहीं आपको नितिन जी से बात हुई होंगी आपकी। नितिन जी से बात हुई होंगी। हाँ मेरे से नहीं हुई होंगी, नितिन तलेकर जी से बात हुई होंगी। अगर फ्लड पानी नहीं तो ज्यादा आर्द्रता है तो मत दो। ठीक है सर। फोन पे नितिन तलेकर जी से बात कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद गोजरे जी। देवदत्त जी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज प्रोग्राम को कंक्लूड करें। देवदत्त जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हरीश संजीवनी। बहुत शानदार सेशन रहा सर। मैं बहुत सारी चीजों को नोट किया हूँ और आपने कोई भी ऐसा सेक्टर आज के ट्रेनिंग में नहीं छोड़ा है जिसकी हमको आज प्रेजेंट टाइम में जरूरत है। और आप अपना सर बहुमूल्य समय दिए। किसानों के पास हमें क्या चर्चा करनी है, प्रोडक्ट कैसे बेचना है, उसका सूत्र, मिट्टी का स्वास्थ्य, पौधे का स्वास्थ्य, पानी का स्वास्थ्य, और हरित संजीवनी की जो पूरी एक कंप्लीट ट्रेनिंग आपने दी है, बहुत शानदार रहा सर। उसके बाद जिस तरह से आपने आम व्यक्तियों से बातचीत की, किसानों से बातचीत की, हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत की, उससे भी लोगों का एक्सपीरियंस निकल के आया और वो एक्सपीरियंस हम एक दूसरे से शेयर किए। आपने आज के इस प्रोग्राम की इतनी शानदार डिजाइनिंग की है सर,
अगले सेशन में हम और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर आएंगे। आप हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। जय RCM, जय हरित संजीवनी। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join